नादरीन, आलमी तिजारती मंडियों के अंदर इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं उसके अंदर इस महीने के शुरू में भूचाल तब आया, एक बड़ा सा ज़लज़ला तब आया जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस कर दिए। अब उनकी इस हरकत के बाद से लेके दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स थी वो क्रैश कर गई और काफ़ी भारी भरकम किस्म का लॉस जो है वो ट्रेडर्स को हुआ वहाँ पे। लेकिन उसके बाद कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये शॉक जो है इंटरनेशनल मार्केट बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसकी वजह यह है कि इससे फिर एक टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गई अमेरिका और चाइना के दरमियान। बाकी मुल्कों ने तो कुछ ख़ास खैर रिटालिएट नहीं किया। अमेरिका ने इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाए और भी कई सारे पावरफुल मुल्कों के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए थे, लेकिन जो रिटालिएशन चाइना की तरफ से हमें देखने को मिली वो शायद दुनिया के किसी और मुल्क की तरफ से देखने को नहीं मिली। चाइनीज़ ने भी बदले में, जवाब में, अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स उनके मुल्क में आ रही होती थी उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए। अब इस पे अमेरिका ने एक मरतबा फिर से रिटालिएट किया चाइना के जवाब में, और उन्होंने वो जो पहले कोई 30-34% टैरिफ अनाउंस किए हुए थे वो मज़ीद बढ़ा दिए। और उसके बाद चाइना ने भी वही कुछ किया, और उसके बाद तीसरी मरतबा अमेरिका ने रिटालिएशन में टैरिफ बढ़ा दिए चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये एक महीने के अंदर 3 मरतबा हुआ ऐसा। ये अनप्रेसिडेंटेड है। शायद ही आपको हिस्ट्री में कभी नज़र आया हो कि इस तरह से 2 सुपर पावर्स ने एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के ऊपर एक के बाद एक टैरिफ लगाए ना। इसके बाद हुआ ये है कि काफ़ी ज़्यादा, अभी 145% पे पहुंच गया था लास्ट टाइम ये जो टैरिफ उन्होंने लगाए थे अमेरिकन ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो रेट जो था टैरिफ्स का 145% पे पहुंच गया था, बल्कि बाज़ मकामात पे तो 245% पे पहुंच गया था। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया कि यूएस सेज चाइना फेसेस अप टू 245% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स ड्यू टू रिटालिएटरी एक्शन। अंटिल नाउ टिट फॉर टैट टैरिफ एक्सचेंजेस हैड सीन द यूएस लेवी 145% tax on Chinese imports and China slap a 125% ड्यूटी ऑन अमेरिकन गुड्स। तो ये चलता रहा इस महीने, सारे महीने के अंदर अमेरिका और चाइना के दरमियान ये चलता रहा। लेकिन इसके बाद चलें, ग्लोबल मार्केट्स डिस्टेबलाइज और डिस्टर्ब तो हुई ही, लेकिन अब कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। और एक बड़े ज़िम्मेवार बंदे की तरफ से, एक हायर रैंकिंग बंदा है डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के अंदर, उसकी तरफ से एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो भी टैरिफ की पॉलिसी हमने अडॉप्ट की हुई है ना, ये सस्टेनेबल नहीं है। इट इज़ सिंपली नॉट सस्टेनेबल। इसको लंबी अरसे तक हम कैरी नहीं कर सकते और जल्द ही ये जो पॉलिसी है ये रिवर्स हो सकती है। ये बड़ा खुलासा हुआ है आज। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने ये कहा है कि ये जो पॉलिसी टैरिफ वाली है ये रिवर्स होगी। अब अगर ऐसा रिवर्स होता है तो यकीनी तौर पर आलमी मार्केट के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि यूएस ट्रेजरी चीफ सेज दैट tariff war with China is unsustainable and he expects it to ease. Scott Bessent says negotiations with Beijing have not yet started but that a deal is possible. Market surge on report. Now बातें क्या हुई हैं? वो जो एक मीटिंग ट्रेजरी सेक्रेटरी जो अमेरिका का है, इसके साथ जो मुलाकातें हुई हैं कुछ लोगों की, उस मुलाकात के अंदर क्या बातें हुई हैं, अंदरूनी खबर जो है वो CNBC ने रिपोर्ट की हुई है। उन्होंने कहा कि बेसेंट सेज he expects de-escalation in US-China tariff fight in the very near future. Treasury Secretary Scott Bessent told investors in a closed-door meeting Tuesday he expects there will be a de-escalation in President Donald Trump's trade war with China in the very near future. A person in the room told CNBC. ये important बात है कि जो बंदा वहाँ मौजूद था उस जगह पे जहाँ पर ये तमाम बातें हो रही थी, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो एक के बाद एक इन्होंने एक दूसरे के ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं, इसको रिड्यूस करने के हवाले से कुछ मामलात हल की तरफ जा रहे हैं। और इसमें वो बेसन साहब को कोट करते हुए कह रहे हैं कि नो वन थिंक्स द करंट स्टेटस को इज सस्टेनेबल। ये जो इतनी भारी भरकम टैरिफ उन्होंने लगा के रखा हुआ है ये सस्टेनेबल नहीं। और ये बात जहन में रहे कि चाइना जो है वो अमेरिका के सबसे बड़े इंपोर्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। यानी अमेरिकन से जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की होती है। लिहाजा खुद उनके लोगों के लिए भी ये एक तकलीफदेह बात है, तो उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है, उनके बहुत सारे कंज्यूमर्स के ऊपर। आगे वो कह रहे हैं कि बेसेंट सैड ही बिलीव्स दैट द prospect of de-escalation between the economic superpowers should give the world the markets
A sigh of relief, according to the person in the room who was granted anonymity in order to describe a private event. So this is a good development. मेरे ख्याल से आलमी मार्केट के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है, और ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज हैं, इनके अंदर अगर गड़बड़ होती है तो उसका असर जो है वो पूरी दुनिया की मार्केट के ऊपर पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, अमेरिकन जो हैं, फॉर एग्जांपल हमारे रीजन के मुल्क देख लें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इनकी एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी डेस्टिनेशन अमेरिका है। तो वहाँ अगर उनकी इकोनॉमी में गड़बड़ होती है तो इन मुल्कों की एक्सपोर्ट हिट होती है डायरेक्टली, यानी इन मुल्कों का भी जो ट्रेड है वो हिट हो रहा होता है एज अ रिजल्ट। लिहाजा अमेरिकन जो मार्केट है और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर स्टेबिलिटी आना, ये पूरे के पूरे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक बेहतर साइन है।